दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत को जिस बात का डर था, आखिरकार वो बात सच साबित हो चुकी है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अब डर के मारे थर थर कांपने लगा है, क्योंकि उसकी 90% मिसाइलें अब टीन का डब्बा बन चुकी है और उन्हें कचरे में डालने के सिवा पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है। दोस्तों, बताएंगे आपको इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजा चखाते हुए भारत पीओके में अपना तिरंगा लहरा दे, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और इसे सुनते ही भारत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि भारत को तालिबान को लेकर यही सबसे बड़ा डर सता रहा था और भारत का यही डर अब सच साबित होता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे एंटी इंडिया टेरर ग्रुप हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा, वो अफगानिस्तान में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। जहां पर तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उन इलाकों में पाकिस्तान इन्हें शिफ्ट करवा रहा है। और दोस्तों, ये होना काफी हद तक एंटिसिपेट भी था, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान काफी लंबे समय से FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने के डर से जूझ रहा है और इस वजह से पाकिस्तान को भयंकर नुकसान भी हो रहा है। जी हां दोस्तों, आप इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान का जो पिछला साल था, उस पूरे साल में टोटल 25 अरब डॉलर के ही एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने किए थे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों का अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड निकालें तो उसमें यह सबसे ज्यादा था और ये उन्होंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है एक्सपोर्ट करने में। लेकिन अगर आप इसे भारत के एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो यहां पर भारत एक महीने में ऑन एन एवरेज 30 से लेकर 45 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वो भी सिर्फ एक महीने में। और पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले एक साल में पूरा 12 महीने में सिर्फ 25 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और कारण है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होना। वहीं दोस्तों, अगर आप बात करें FDI की, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि पाकिस्तान में विदेशों से कितना इन्वेस्टमेंट आता है, तो दोस्तों अगर आप चीन का इन्वेस्टमेंट हटा दें तो पाकिस्तान बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में होने से उन्हें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि ये तो ग्रे लिस्ट है, अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया तो पूरा देश ही बैंक करप्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का अफगानिस्तान में जाने से क्या संबंध है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान FATF की लिस्ट में है। इसका सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद और उसे सपोर्ट देना और फिर उसे फंडिंग भी देना, और इसी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। ऐसे में अब इनकी प्लानिंग है कि जहां पर तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अफगानिस्तान में जितने भी टेरर कैंप हैं, इन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप होते हैं, सब कुछ वहीं पर होंगे और इस वजह से पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप नहीं लगेगा। पाकिस्तान जो फंडिंग है वो अफगानिस्तान के थ्रू कराएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा इन्हें ये होगा कि जो भारत हर 2 साल में एक बार इन पर स्ट्राइक कर देता है, उस शर्मिंदगी से भी ये बच जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ तो अफगानिस्तान में चला जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान तो सिर्फ इनके लिए एक ट्रैवल रूट की तरह काम करेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर दोहरा फायदा चाहता है। और अब इसी को लेकर अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को यहाँ पर चेताया है कि तालिबान के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इलाके हैं, वहाँ पर लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन, इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट होने जा चुकी है अफगानिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर तालिबान मजबूत है, और ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने अभी ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया जिससे ये पता चले कि ये आतंकवादी संगठन तालिबान की शरण में जा चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा लगता भी नहीं कि आज की तारीख में जहां अमेरिका तालिबान पर हमला बोल चुका है, भारत भी हमले के पूरे मूड में आ चुका है। तो ऐसा मुश्किल है कि तालिबान भारत के खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि ऐसा करने से भारत यहां पर अफगान सेना को और भी मदद पहुंचाएगा, चाहे वो एयर स्ट्राइक करा सकता हो या फिर ज्यादा से ज्यादा हथियार प्रोवाइड कराकर हो अफगानिस्तान की सेना को। ऐसे में दोस्तों, ये नहीं लगता कि तालिबान यहां पर कोई रिस्क ले सकता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि आतंकी संगठनों का कोई भरोसा भी नहीं होता। ऐसे में अफगानिस्तान की जो सेना है और अफगानिस्तान की जो सरकार है, उसे भारत को एक प्रॉपर सबूत देना चाहिए था। और दोस्तों, दूसरी बात ये कि हो सकता है कि अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को इस वजह से चेतावनी दी हो ताकि भारत अफगानिस्तान की और भी ज्यादा मदद करे, चाहे वो और ज्यादा हथियार देना हो या फिर ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट से मदद करना हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो। हालांकि दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की 90% मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं
जिसके बाद पाकिस्तान अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर अब उसके हाथ से पीओके भी जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका आ चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त थर थर कांप रहा है और ऐसा तब से है जब भारत में ड्रोन अटैक हुआ है। उसके बाद से पाकिस्तान के दिमाग में एक हलचल सी मच चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को अब यह पूरा यकीन हो गया है कि ड्रोन अटैक के बदले में भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि अब की बार पीओके में ही अपना कब्जा जमा लेगा। और पाकिस्तान के सिर पर सबसे बड़ी मुसीबत यह आ चुकी है कि उसे चीन पर भरोसा किया। और दोस्तों, अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जिसके बाद आप किसी भी चीज पर यकीन कर लो, लेकिन ना तो चीन पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही चीन के बने सामान और हथियारों पर। जी हां दोस्तों, 2015 में जब भारत ने रूस से S-400 की डील की थी, तब सबसे ज्यादा घबराया था पाकिस्तान, और घबराहट में वो सबसे पहले अमेरिका पहुंचा। अमेरिका से उसने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की बात की। फिर वो रूस भी गया और रूस से भी डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात की, लेकिन रूस ने उसे मना कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान की बात कहीं नहीं बनी, और जब पाकिस्तान की बात कहीं नहीं बनी तो वो पहुंचा चीन के सामने झोली फैलाए। और चीन ने भी यहाँ पर एक पुराना एयर डिफेंस सिस्टम पड़ा हुआ था जो कि उसने रूस से ही खरीदा था, लोमार्ड। उसको अपडेट किया और इसको अपडेट करने के बाद पाकिस्तान को चिपका दिया, वो भी तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए में। पाकिस्तान ने ये सिस्टम चीन से लिया क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं था, और इसकी रेंज मात्र 40 किलोमीटर है, जिसके लिए इतना ज्यादा पैसा लगाया पाकिस्तान ने। अब जिस S-400 को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, उसकी रेंज इससे 10 गुना ज्यादा है। जी हां दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने इसे खरीदा ही क्यों? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत S-400 खरीद रहा था, तो ऐसे में पाकिस्तान को भी अपनी जनता को कुछ दिखाना था कि हम भी भारत को टक्कर देने के लिए कुछ लेकर आए हैं। और ऐसे में लोमार्ड को बड़े गाजे बाजे के साथ पाकिस्तान ने उतारा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अब यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, और ये कोई और नहीं कह रहा, ना ही चीन, ना ही अमेरिका, ना ही भारत। ये बात कह रहा है खुद पाकिस्तानी मीडिया, और पाकिस्तानी हथियारों के एक्सपर्ट सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि दरअसल इसकी रेंज 40 किलोमीटर भी नहीं है, बल्कि 10 से 15 किलोमीटर है, उससे ज्यादा नहीं। ये लड़ाकू विमानों को ट्रैक तक नहीं कर सकता, तो उन्हें मार कर गिराना तो असंभव सी बात है। और अब आपको बता दें कि इन लोमार्ड सिस्टम को उसने तैनात किया है पीओके में, क्योंकि उसे डर लगता है कि यहां पर भारत एक बड़ा एक्शन करने वाला है। वैसे इन सिस्टमों में पहले थोड़ी बहुत खराबी आती थी तो चीन के टेक्नीशियन आकर इसे ठीक करके चले जाते थे, पर अब जो खबर सामने आई है पाकिस्तान को बड़ा झटका दे रही है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की ये सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ी खराबी के साथ जूझ रहे हैं, और ये बस अब सिर्फ 3 का डब्बा बनकर रह चुके हैं। मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, 80 से 90% बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, बेकार हो गई हैं। अब जरा सोचिए, पीओके में पहली पंक्ति पर खड़ा किया गया पाकिस्तान द्वारा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खराब हो चुका है। ये अब किसी काम का नहीं रहा। अब चीनी टेक्नीशियनों को भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे ठीक किया जाए, और भारत के पास ये बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त पीओके लेने का। उसे कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान का फ्रंट लाइन डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर हो चुका है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर दोस्तों, पाकिस्तान को सजा मिल रही है भरोसा करने की। वैसे इस तरह की और चीजें समय के साथ निकलकर सामने आएंगी, पर ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द पीओके पर अपना तिरंगा लहरा देना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।